बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? इस पहले प्रश्न के साथ राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2015 विज्ञान विषय का हल प्रश्न पत्र। हम जब सभी जानते हैं बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है, अतः टंगस्टन विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। एक वस्तु 10 सेकंड में 500 बार दोलन करती है, वस्तु की आवृत्ति क्या होगी? किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। चूंकि 10 सेकंड में वस्तु 500 बार दोलन करती है तो हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में वो 50 बार दोलन करेगी, अतः विकल्प संख्या 3 50 दोलन प्रति सेकंड इसका सही उत्तर है। पृथ्वी के लिए प्राकृतिक उपग्रह है। हम सभी जानते हैं पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जबकि आर्यभट्ट और रोहिणी ये कृत्रिम उपग्रह हैं, अतः विकल्प संख्या 3 चंद्रमा इसका सही उत्तर है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। हम सभी जानते हैं ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है। यही प्रश्न दूसरे रूप में आया था कि ध्वनि की चाल किसमें अधिक होगी, वहां पर स्टील उत्तर आता था और स्टील उसका ठोस का विकल्प है, तो ठोस विकल्प संख्या 4 यहां पर इसका सही उत्तर है। दीवार की घड़ी के पेंडुलम की गति है। हम सभी जानते हैं रेखीय गति सीधी रेखा में गति है, वृत्तीय गति इसमें कोई चारों ओर घूमता है, जबकि जो घड़ी का पेंडुलम है वो आवर्त गति करता है, तब विकल्प संख्या 4 आवर्त गति इसका सही उत्तर है। नीचे की ओर गिरते पिंड की गतिज ऊर्जा। हम सभी जानते हैं जब कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो नीचे की ओर गिरते समय उसका लगातार वेग बढ़ता जाता है, और जब वेग बढ़ता है तो हम जानते हैं गतिज ऊर्जा के बराबर होता है हाफ mv²। तो जितना वेग अधिक होगा उतनी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, अतः बढ़ती है विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। एक कार दक्षिण पूर्व दिशा में जा रही है, कार पर कार्यकारी घर्षण बल की दिशा होगी। हम जानते हैं घर्षण बल जिस दिशा में हम चलते हैं उसके विपरीत दिशा में होता है। क्योंकि दक्षिण पूर्व में कार जा रही है तो दक्षिण का उल्टा उत्तर और पूर्व का उल्टा पश्चिम, अर्थात उत्तर पश्चिम विकल्प संख्या 4 इसका सही उत्तर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है एक। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ISP है, अतः विकल्प संख्या 2 ISP इसका सही उत्तर है। एक समतल दर्पण पर अपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच में 80 डिग्री का कोण बनता है। समतल दर्पण पर आपतन कोण का मान होगा। अगर हम देखें आपतित किरण और ये हमारी परावर्तित किरण, अगर कोण का मान 80 है तो यहाँ पर जो हमारा कोण होगा वो एक 40 का होगा, अतः विकल्प संख्या 3 40 इसका सही उत्तर है। कैंची उत्तोलक है। हम सभी जानते हैं किसी भी उत्तोलक में आयास, आलंब एवं भार 3 चीजें होती हैं, और ऐसे उत्तोलक जिनमें आलंब मध्य में पाया जाता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहलाते हैं, और कैंची एक ऐसा उत्तोलक है जिसमें आलंब मध्य में होता है, अतः विकल्प संख्या 1 प्रथम प्रकार का इसका सही उत्तर है। सोलर कुकर में प्रयुक्त दर्पण है। सोलर कुकर में जो दर्पण प्रयुक्त किया जाता है वह अवतल दर्पण है, जिससे जो सूर्य का प्रकाश है वो ऊष्मा एक साथ हमें प्राप्त हो सके और हम अधिक ताप उत्पन्न कर सकें, अतः विकल्प संख्या 3 अवतल इसका सही उत्तर है। यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर 12 वोल्ट तथा उसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो उसका प्रतिरोध होगा। हम जानते हैं B बराबर होता है IR, और यहां पर जो R बराबर होगा वो होगा B/I, अर्थात विभवांतर अपॉन धारा, और विभवांतर का मान जो हमें दे रखा है वो 12 वोल्ट दे रखा है और धारा का मान 2 दे रखा है, तो यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो आंसर हमारा 6 ओम आएगा, था विकल्प संख्या 1 6 ओम इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से अचुंबकीय पदार्थ है। हम सभी जानते हैं निकिल, लोहा और कोबाल्ट ये चुंबकीय पदार्थ है, जबकि सोना एक अचुंबकीय पदार्थ है, अतः
विकल्प संख्या 4 सोना इसका सही उत्तर है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? हम जानते हैं बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अतः विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। किस धातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है? तन्यता के गुण के कारण ही किसी धातु के पतले महीन तार बनाए जा सकते हैं। हम जानते हैं लोहे, एल्युमिनियम, चांदी के तार बनाए जा सकते हैं, पर जिंक का तार नहीं पाया जाता, अतः विकल्प संख्या 1 जिंक इसका सही उत्तर है। कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। कार्बन का जो क्रिस्टलीय अपर रूप है वो हीरा है, अतः विकल्प संख्या 4 हीरा इसका सही उत्तर है। शुष्क बर्फ है। बार बार ये प्रश्न आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिए। शुष्क बर्फ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, अतः विकल्प संख्या 4 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर है। जल में घुलनशील विटामिन है। हम सभी जानते हैं विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, जबकि विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन है, और इसमें जल में घुलनशील विटामिन का जो सही विकल्प है वो बी, विकल्प संख्या 2 विटामिन बी इसका सही उत्तर है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है वो CaOH का होल ट्वाइस है, अतः विकल्प संख्या 4 CaOH का होल ट्वाइस इसका सही उत्तर है। यह प्रश्न भी हम पहले करा चुके हैं कि निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं है। हम सभी जानते हैं नाइट्रोजन, हीलियम और आर्गन वायुमंडल में पाई जाती हैं, जबकि क्लोरीन वायुमंडल में नहीं पाई जाती, अतः विकल्प संख्या 3 क्लोरीन इसका सही उत्तर है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। हम सभी जानते हैं नमी और जलवाष्प के कारण और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के कारण लोहे में जंग लगती है, चूंकि यहाँ पर उन दोनों में से केवल ऑक्सीजन का विकल्प यहाँ मौजूद है, अतः विकल्प संख्या 3 ऑक्सीजन इसका सही उत्तर है। P2O5 में फास्फोरस की संयोजकता है। हम जानते हैं किसी भी तत्व की जो संयोजकता है, हमने यहाँ लिखा है P2O5, तो यहाँ जब सूत्र बनता है तो इसकी संयोजकता इसके नीचे लिख दी जाती है, इसकी संयोजकता इसके नीचे लिख दी जाती है, तो यहाँ फास्फोरस की संयोजकता 5 है, अतः विकल्प संख्या 2 5 इसका सही उत्तर है। जैविक खाद है। हम सभी जानते हैं यूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट ये रासायनिक खाद हैं, जबकि गोबर की खाद प्राकृतिक तरीके से, जैविक तरीके से बनाई जाती है, अतः विकल्प संख्या 2 गोबर की खाद इसका सही उत्तर है। रक्त के जमने में सहायक है। हम सभी जानते हैं लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे रोगों से रक्षा करती हैं, जबकि प्लेटलेट रक्त को जमाने का काम करती हैं, अतः विकल्प संख्या 3 प्लेटलेट्स इसका सही उत्तर है। किसकी कमी से घेंगा रोग होता है? हम जानते हैं आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, जिसमें हमारी जो गर्दन है वो फूल जाती है, अतः विकल्प संख्या 1 आयोडीन इसका सही उत्तर है, क्योंकि जो हमारी गर्दन है उसमें थायराइड ग्रंथि के फूलने से हमें घेंगा रोग हो जाता है, अतः विकल्प संख्या 1 आयोडीन इसका सही उत्तर है। कूट पाद पाया जाता है। कूट मतलब असत्य पाद मानी पैर, असत्य पैर अर्थात जिसमें पैर बनते और बिगड़ते रहते हैं, ये अमीबा में होता है, अतः विकल्प संख्या 1 अमीबा इसका सही उत्तर है। HIV संबंधित है। हम सभी जानते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV एड्स से संबंधित है, अतः विकल्प संख्या 4 एड्स से इसका सही उत्तर है। पुनः वही प्रश्न आपके सामने फिर प्रश्न पत्र पे आ रहा है। क्लोरेलिन नामक दवा बनाई जाती है। क्लोरेलिन नामक दवा क्लोरेला नामक शैवाल से बनाई जाती है, अतः विकल्प संख्या 1 शैवाल से इसका सही उत्तर है। पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है। पैकेट का दूध जो संरक्षित किया जाता है वो पास्चराइजेशन प्रोसेस के द्वारा अर्थात पौष्टिकीकरण द्वारा संरक्षित किया जाता है, अतः विकल्प संख्या 3 पौष्टिकीकरण इसका सही उत्तर है। स्फैग्मोमैनोमीटर से नापते हैं। स्फैग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर नापने के काम आता है, ब्लड प्रेशर अर्थात रुधिर दाब, अतः विकल्प संख्या 1 रुधिर दाब इसका सही उत्तर है। केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर है। जब हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें 273 जोड़ दिया जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, अतः विकल्प संख्या 1
केल्विन 273 केल्विन इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में किसका अत्यधिक प्रयोग ओजोन क्षरण का कारण है? हम जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFCs का अधिक प्रयोग ओजोन क्षरण का प्रमुख कारण है, अतः विकल्प संख्या 3 CFC, विकल्प संख्या 2 CFCs इसका सही उत्तर है। पत्तियों में भोजन किस रूप में एकत्रित होता है? हम जानते हैं पत्तियों में भोजन स्टार्च के रूप में एकत्रित होता है और हम स्टार्च परीक्षण के द्वारा ही उनमें भोज्य पदार्थों का पता लगाते हैं, अतः विकल्प संख्या 4 स्टार्च इसका सही उत्तर है। बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जो बैटरी बनाई जाती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात गंधक के अम्ल का प्रयोग किया जाता है, अतः विकल्प संख्या 1 सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसका सही उत्तर है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित मूलकण है। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2015 का ये अंतिम प्रश्न। हम सभी जानते हैं परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन रहते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। इसलिए किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का योग होता है वही उसमें न्यूक्लियनों की संख्या होती है, वही उसकी द्रव्यमान संख्या होती है, अतः विकल्प संख्या 1 प्रोटॉन व न्यूट्रॉन इसका सही उत्तर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।